खबर आ रही है जहां महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस मिला है। धोनी को हाउसिंग बोर्ड की तरफ से ये नोटिस दिया गया है। झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस भेजा है। हरमू स्थित घर के लिए नोटिस दिया गया है, जिसमें भूमि के व्यावसायिक इस्तेमाल पर यह नोटिस इस वक्त महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया। हरमू आवास में खुले पैथ लैब पर सवाल उठाए गए हैं। धोनी के अलावा कई दूसरे लोगों को भी इसी तरीके की नोटिस भेजी गई है। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं रांची से संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। संजय, क्या जानकारी इस वक्त सामने आ रही है? ये नोटिस जो महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया है, क्या अब महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से इंतजार किया जाएगा जवाब का? देखिए, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले अगर आप नोटिस को देखेंगे तो सबसे ऊपर की लाइन को पढ़ना बेहद जरूरी है, जिसमें विषय में लिखा हुआ है कि हरमू स्थित जो उच्च आय वर्गीय भूखंड संख्या 10A 10A में नियम विरुद्ध व्यावसायिक उपयोग करने के संबंध में ये आपका विषय है। जब कोई आवेदन दिया जाता है तो पहले विषय लिखा जाता है। मतलब कि यहाँ पर साफ है नोटिस में कि जो हरमू में धोनी को उच्च आय वर्गीय जो भूमि आवंटित की गई है उसका व्यावसायिक इस्तेमाल करने का जो ये बात कही गई है। अब सबसे आखिरी लाइन में आइए, इसमें लिखा गया है कि इसमें इसे अंतिम नोटिस समझा जाए। मतलब कि आप देखिए, पहले में व्यावसायिक इस्तेमाल की बात है और आखिरी लाइन में ये लिखा है कि इसे अंतिम नोटिस समझा जाए। और बीच के अगर आप उसका मजमून समझेंगे तो साफ वहां पर लिखा हुआ है कि जो जांच के उपरांत ये पाया गया है कि धोनी के हरमू आवास भूमि आवंटित वहां वो व्यवसाय इस्तेमाल की बात कही गई है और कहा गया है कि क्यों ना आपको भूमि आवंटित की गई है उसे रद्द कर दिया जाए। तो कहने का मतलब कि देखिए, आवंटन को रद्द करने की बात है और साथ में यह भी कहा गया है कि इसकी अनुशंसा जो है रद्द करने की अनुशंसा बोर्ड मुख्यालय को की जाएगी। मतलब कि जाहिर है कि जब अंतिम नोटिस नहीं कहा गया कि इसे अंतिम नोटिस समझा जाएगा, मतलब कि इसके पहले भी बता दें आपको कि आवास बोर्ड की ओर से धोनी को नोटिस कई बार दिया जा चुका है। और ऐसी स्थिति में ये कहा गया है कि जांच की गई है बोर्ड की ओर से। जांच में पाया गया है कि हरमू का जो आवास बंगला है, चूंकि वो मेन सड़क के किनारे है, वहां पे एक पैथो लैब खुला हुआ है, बाकायदा बोर्ड भी वहां पर लगा हुआ है। तो तमाम चीजों का हरमू की अगर हम बात करें जहां धोनी को बंगला भूमि आवंटित है, जिस पर धोनी का बंगला बना है, तो ठीक वहां से महज 50 कदम की दूरी पर ही झारखंड राज्य आवास बोर्ड का कार्यालय भी है। तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि कागज को पहुंचने में भले ही लेट लगती हो, लेकिन जो आते जाते गुजरते लोग देखते हैं कि हाँ चीजें क्या है। तो ऐसी स्थिति में आवास बोर्ड की ओर से ये अंतिम नोटिस जारी किया गया है। बिल्कुल, यानी कि भूमि के आवासीय तौर पर होने के साथ साथ व्यवसायिक तौर पर इस्तेमाल पर आपत्ति जाहिर करते हुए इससे पहले भी कई नोटिस दिए गए और अब ये जो नोटिस मिला है ये आखिरी नोटिस है। अब इंतजार करना होगा कि महेंद्र सिंह धोनी इसे लेकर जवाब क्या देते हैं और कार्रवाई से लेकर क्या होती है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। और नगर की सरकार कहां और कौन जीत रहा है, इसे लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। धनबाद से ये बड़ी खबर जहां पर नगर निकाय चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। संजीव सिंह ने शुरुआती दौर में अपनी बढ़त बनाई हुई है। बीजेपी से बगावत कर संजीव सिंह चुनावी मैदान में उतरे। 9000 वोट से संजीव सिंह आगे हैं। उनकी बढ़त इस वक्त भी बनी हुई है। जेएमएम समर्थित चंद्रशेखर अग्रवाल हालांकि पीछे चल रहे हैं। दोनों उम्मीदवारों में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। और संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या जानकारी मिल रही है अब इस वक्त? क्या संजीव सिंह की जो बढ़त है वो अभी बनी हुई है? फिलहाल जारी है। पहले 45 वोटों से आगे चल रहे थे और वो बढ़त अब 9000 तक पहुंच गई है और इसे लेकर जो है समर्थकों में काफी उत्साह है। संजीव सिंह के जो टेंट है उसमें समर्थकों का खासा जमावड़ा लगा हुआ है और वहां पर जो है सभी को लेकर अभी से स्थिति भी बना रहे हैं। और इनके छोटे भाई ने कहा कि संजीव सिंह पर जनता ने भरोसा जताया है और इस भरोसे को वह टूटने नहीं देंगे, धनबाद का विकास करेंगे। लेकिन ये अगर कहा जाए कि मेयर का जो फाइनल रिजल्ट है वह कल तक आने की उम्मीद है, क्योंकि अभी फिलहाल वादों की जो गिनती है वह काफी तेजी से की जा रही है। लेकिन मेयर प्रत्याशियों को जो गिनती करना वो धीमी चल रही है और यही कारण है कि
अभी फिलहाल जो है शुरुआती रुझान में संजीव सिंह आगे चल रहे हैं और जो उनके समर्थक और संजीव सिंह जो है ये लगातार बात चल जाएंगे और संजीव सिंह की जीत तय है। और जो जनता से उन्होंने विकास की बातें कही थी, जो कि धनबाद में 2 तरह के नगर निगम से बात कर रहे थे कि एक तरफ चमचमाती हुई सड़क और लाइट दिखती थी, तो दूसरी तरफ प्रदूषण, इस दूरी को पाटने का काम करेंगे। लेकिन जो फिलहाल बढ़त है इससे कहीं ना कहीं और संजीव बिल्कुल। और फाइनल नतीजे आने तक ये बढ़त क्या बनी रहती है या ये बढ़त और ज्यादा बनती है, या उनके सामने जो प्रतिद्वंदी हैं वो अपनी खाई को कम कर पाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर इस जानकारी के लिए संजय गुप्ता। तो देखिए, नगर की सरकार के लिए लगातार मतगणना का काम चलता हुआ और जो लोकल सरकार झारखंड के 48 नगर निकायों के नतीजे जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, इस पर संजीव सिंह की बढ़त जो है वो साफ तौर पर नजर आती है। सारे आंकड़े जो हैं, इन आंकड़ों के हिसाब से जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है उसमें लगभग 5000 वोटों से अभी हम लोग आगे चल रहे हैं। देखिए, ये मुझे तो नहीं पता है, मैं ऐसे तो अगर आप सोशल मीडिया की बात करें कहीं मैंने 13,000 भी देखा है। ये बिल्कुल संजीव सिंह जी को धनबाद की जनता ने एक आशीर्वाद दिया है और सही मायने में मैं आपसे कहूं कि जब धनबाद की जनता को ये चुनने का मौका मिला कि सही मायने में उनका हितैषी कौन है, तो सभी जो सो कॉल्ड बड़े बड़े चेहरे और बड़े बड़े जो नेतागण हैं उनमें से संजीव सिंह जी को धनबाद की जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना है। तो नगर निकाय चुनाव की मतगणना आज चल रही है और वहीं फर्स्ट राउंड की गिनती के बाद कई प्रत्याशियों को जीत हासिल हो गई। हालांकि अब तक सर्टिफिकेट का इंतजार उन्हें जरूर होगा। रांची उपायुक्त ने यह कहा कि मतगणना प्रक्रिया की मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं। मतगणना बैलेट पेपर के माध्यम से हो रही है और इसीलिए इसमें कई बारीकियों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और प्रशासनिक अधिकारी लगातार निगरानी रख रहे हैं ताकि पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो। क्या स्पीड है, क्योंकि ये बैलेट पेपर के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग बता पाएंगे। सर, मीडिया कर्मियों के साथ लॉ एंड ऑर्डर ने कुछ दुर्व्यवहार किया, इस मामले में क्या कहना चाहिए? देखिए, वो गाइडेड टूर मीडिया को देने के लिए हम लोगों ने निर्देश दिए हैं। अगर इस तरह की बात है तो उनको शायद जानकारी नहीं होगा तो उन्होंने रोक दिए होंगे, लेकिन पीआरडी टीम को हमने पहले बता दी कि गाइडेड टूर जहाँ पे भी निर्वाचन आयोग अलो करती है वहाँ जाना। आयोग की जो 7 अलग अलग टाइप के जो रिजेक्शन जो रहते हैं, तो अगर उसमें आती है तो हम लोगों को वो उसी के आलोक में कार्रवाई करना पड़ती है। तो वहीं सिमडेगा में जीत का जश्न मनने भी लगा है। नगर परिषद के विजेता वार्ड पार्षद जीत के जश्न में डूबे नजर आए। सिमडेगा कॉलेज में बने मतगणना केंद्र के बाहर नगर परिषद चुनाव में वार्ड पार्षद के निर्वाचित प्रत्याशी जीत का जश्न मनाना शुरू भी कर चुके हैं। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, जहां होली से पहले होली मनाई जा रही है। रंग गुलाल लगाकर, फूलों की माला पहनाकर जीत का जश्न मनाया जाता हुआ मतगणना केंद्र के बाहर बिल्कुल झूमते नाचते गाते समर्थक भी। दुमका नगर परिषद चुनाव का परिणाम सामने आने लगा है, जिसमें 1 से 12 वार्ड के प्रत्याशी का मतगणना कार्य जो है वो पूरा हो चुका है। वहीं 13 से 21 नंबर वार्ड की मतगणना की प्रक्रिया थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि शुरू हो जाएगी। दुमका नगर परिषद अध्यक्ष से पद के प्रत्याशी के रूप में रुझानों में अभिषेक चौरसिया पहले पायदान पर हैं, तो वहीं अजय कुमार झा उर्फ मिक्की झा दूसरे पायदान पर। बीजेपी समर्थित उम्मीदवार अमिता रक्षित तीसरे नंबर पर हैं। विजयी उम्मीदवार जीत का सर्टिफिकेट लेने के लिए काउंटिंग सेंटर के बाहर मौजूद हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता नितेश कुमार। दुमका में नगर निकाय चुनाव के लिए मतगणना का कार्य जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं दुमका के इंजीनियरिंग कॉलेज स्थल पर, जहां पर मतगणना का कार्य सुबह 8 बजे से जारी है। फिलहाल जो है 1 से 12 वार्डों की जो
मतगणना है वो पूरी हो चुकी है। वहीं मतगणना के बाद घोषणा भी कर दी गई है, जिसके बाद प्रत्याशियों का दौर आने का दौर जो है वो मतगणना स्थल पर जारी है। उस प्रत्याशियों को जो है सर्टिफिकेट जो है वो दिया जा रहा है। फिलहाल कुछ ही देर के बाद जो है 13 वार्ड से लेकर 21 वार्ड तक की जो मतगणना है वो शुरू होगी। बता दें आपको कि दुमका नगर परिषद क्षेत्र में 21 वार्ड पड़ते हैं। फिलहाल जो है 1 से 12 वार्डों की गिनती जो है वो पूरी हो गई है। मतगणना का कार्य पूरा हो चुका है। और साथ ही साथ बता दें आपको कि अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के लिए जो रुझान है, अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अभिषेक चौरसिया का जो रुझान है वो सामने देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी प्रत्याशी जो है वो अजय कुमार झा उर्फ मिक्की झा जो है रुझानों में दूसरे नंबर पर हैं। वहीं तीसरे नंबर की बात करें तो भाजपा से समर्थित प्रत्याशी अमिता रक्षित जो है वो तीसरे नंबर पर है। फिलहाल कुछ वक्त और लगेगा यह स्थिति स्पष्ट होने में कि दुमका का नगर परिषद अध्यक्ष कौन होगा। नितेश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। तो नगर पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आने लगे हैं। लातेहार नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में महेश सिंह की जीत हो गई है। वहीं कुल 15 वार्डों में मोहम्मद नसरुद्दीन मियां, सुगंधी देवी, विमला देवी, जयराम कपूर, सब्बू परवीन, मनोज कुमार गुप्ता, मनोज कुमार दास, आशा देवी, संयुक्त कुंवर, मुंद्रिका माझी, संतोष रंजन, मुस्तरी बीवी, अवंतिका अम्मा पन्ना, इंद्रदेव राव, गुड़िया सिन्हा की जीत हुई है। उपायुक्त ने यह भी कहा कि सभी मतगणना कार्य शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। जीते हुए सभी प्रत्याशियों को बधाई देते हुए उम्मीदवारों की तरफ से ये उम्मीद जाहिर की गई कि जिला प्रशासन के साथ संयुक्त रूप से कोऑर्डिनेशन के साथ जो काम हुआ उसके परिणाम हैं जो इस वक्त सामने हैं। शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना का कार्य संपन्न किया गया। नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई देता हूं और मैं यही उम्मीद करता हूं कि जो हम लोग जिला प्रशासन से मिलकर साथ में अच्छा कार्य आगे। लातेहार नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर विजय हुए महेश सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ खुशी मनाई और कहा कि ये जीत लातेहार नगर पंचायत की जनता की जीत है। मैं जीतने के बाद एक भी दिन खाली नहीं बैठूंगा। थोड़ा धूप से अंदर आइए। हम इसको लेकर चलेंगे। दुकानदार भाई हमारे त्रस्त हैं तो उन लोगों को भी हम साथ में लेकर चलेंगे। साथ ही नगर पंचायत को एक स्वच्छ और सुंदर हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे, जिसमें आप सभी का भी सहभागिता की जरूरी है। और साथ ही नगर पंचायत वासियों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि और इलेक्शन मतलब न्यूज़ 18 और यही बात एक बार फिर साबित हो रही है। झारखंड में निकाय चुनाव से लेकर अब वोटों की गिनती तक में राज्य निर्वाचन आयोग और प्रशासन की नजर न्यूज़ 18 पर है। और कंट्रोल रूम में या फिर मतगणना केंद्र हो, सभी जगहों पर न्यूज़ 18 की खबरों को प्रमुखता से देखा जा रहा है। अगर कहीं भी किसी तरह की गड़बड़ी की खबर चलती है और प्रशासनिक अधिकारी इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए नजर आते हैं। दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज के मीडिया सेंटर में भी सबकी नजरें न्यूज़ 18 पर ही बनी रही। तो झारखंड में 9 नगर निगम सहित 48 नगर निकायों के चुनाव के परिणाम आ रहे हैं और सभी जिले में वोटों की गिनती जारी है। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 6 तस्वीरें, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे जिले की जो तस्वीरें सामने आई उसमें दुमका, रामगढ़, देवघर, कोडरमा, बोकारो और सिमडेगा की ये तस्वीरें। मतगणना का कार्य चलता हुआ, कहीं जीत का जश्न मनाया जाता हुआ, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी नजर आते हैं। हजारीबाग नगर निगम के वार्ड संख्या 27 से सोनी क्षेत्री ने जीत दर्ज की है। उन्होंने चुनाव के दौरान संकल्प लिया था कि नतीजे तक वो चप्पल नहीं पहनेंगी और पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान बिना चप्पल के वो जनता के बीच पहुंचकर लोगों से बातचीत करते नजर आई। उन्होंने लोकतंत्र के लिए इसे तपस्या कहा था। अब चुनाव में जीत के बाद संकल्प लिया है कि सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही वो चप्पल या जूते पहनेंगी। वार्ड नंबर 27 से हमारे साथ क्षेत्री जी हैं। बता दें कि इन्होंने वो वादा किया था कि जब तक ये जीत हासिल नहीं करेगी तब तक ये जो है बिना जूते और चप्पल का जो है पैदल घूमेगी। आज जो है इन्होंने जीत हासिल कर लिया, क्या कहेंगी मैम? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी।
क्या उम्मीद था जनता से? आपने तो दावा किया था कि मैं जूता चप्पल पहनूंगी नहीं। जी एक्चुअली ना जब वोट को हम एक पूजा और तपस्या की तरह ही माने हैं कि इसलिए जिस दिन वोट था उस दिन भी हमने चप्पल नहीं पहना था जब तक ना मेरा बैलेट वहाँ से नहीं निकला था। और आज भी हमने ठाना है कि जब तक मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता विजय जुलूस में मुझे पैदल ही जाके सबको धन्यवाद करना है अपना वार्डवासियों को। हमने तो जीत की बात कर ली, विकास के लिए क्या सोचे हैं आपने? जो वादा भी किए थे कितना खरा उतरेंगे? जी हमने लास्ट टाइम में पहले भी जीती हुई हूँ तो जो भी एजेंडा लेके तब उतरी थी वो सारे हमने फुलफिल कर दिया। इस बार भी हम जो एजेंडा लेके आए हैं उतरे हैं सारे पे हम लोग काम करेंगे। तो देखिए ये दोबारा जो है वो जीती हुई है और कहीं ना कहीं इनके साथ ही समर्थकों के बीच जो है काफी खुशी देखने को मिल रही है। और बता दें कि इन्होंने जो संकल्प लिया था और आज जीत के बाद जो है इन्होंने विकास के काम करने की भी जो है बात कही है। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। और रुक करते अगली खबर की तरफ तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन गोड्डा के पुड़ैया हाट पहुंची। बोहरा में विधायक प्रदीप यादव के बेटे के रिसेप्शन में शामिल होते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपको दिख रहे होंगे। नव दंपत्ति को सुखद एवं खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए शुभकामनाएं और आशीर्वाद इन्होंने दिया। इस मौके पर प्रदीप यादव और उनके पारिवारिक सदस्य और सगे संबंधी भी मौजूद रहे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया और खुद प्रदीप यादव जो हैं वो पहुंचे इन्हें रिसीव करने के लिए और नौ दंपत्ति को इन्होंने सुखमय जीवन के लिए आशीर्वाद दिया। और अब बात झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की। तो झारखंड विधानसभा में आज राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दे उठाए गए। बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने धनबाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट ठप पड़े होने का मुद्दा उठाया, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जवाब दिया कि एक प्लांट चालू हालत में है और मरीजों को सिलेंडर के माध्यम से उचित इलाज जो है वो दिया जा रहा है। इरफान अंसारी ने कहा कि ये प्लांट कोरोना के दौरान पीएम केयर फंड से लगा था और ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से इस पर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा, दुमका लगभग सभी एरिया को कवर करता है अध्यक्ष महोदय। और उसकी बदहाली की तरफ एक पहलू आया स्वच्छता का, दूसरा पहलू अध्यक्ष महोदय मेरे प्रश्न में है अध्यक्ष महोदय, ये जितनी भी वहां पे ऑक्सीजन प्लांट है अध्यक्ष महोदय सभी के सभी खराब हैं। यहां तक कि अध्यक्ष महोदय 200-300 रुपये में मिलने वाले फ्लो मीटर अध्यक्ष महोदय वह भी लोगों को नसीब नहीं है अध्यक्ष महोदय। और इनका कहना है कि शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में 3 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे महोदय, जबकि 3 में से महोदय 2 खराब है और 1 काम कर रहा है। तो ये बात सही है महोदय कि कोविड काल में प्रधानमंत्री पीएम केयर के माध्यम से 3 प्लांट लगाए गए थे और उसके कारण हम लोगों ने कई मरीजों की जान भी बचाई ऑक्सीजन के माध्यम से। तो 2 खराब है, 1 चल रहा है। और महोदय पीएमसीएच में महोदय वहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हम लोग वहाँ पर्याप्त व्यवस्था ऑक्सीजन का किए हुए हैं। सिलेंडर के माध्यम से हम लोगों तक ऑक्सीजन पहुँचा रहे हैं और 1 काम कर रहा है महोदय। रही बात जो प्लांट खराब है महोदय, तो उसके लिए भी हम लोग महोदय लगातार पत्राचार हम लोग केंद्र को किए हुए हैं। जो एजेंसी ने इस प्लांट को सेटअप किया था वो भारत सरकार की एजेंसी है महोदय। वो एनएचआई और टाटा के माध्यम से प्लांट को लगाया गया था महोदय। और अभी तक उसके लगातार हम लोग चिट्ठी भी लिख रहे हैं केंद्र को कि आपने मशीन इंस्टॉलमेंट कराया है तो मशीन को ठीक कर दीजिए। तो वहां से कोई मैकेनिकल आ नहीं रहे हैं। तो झारखंड विधानसभा में एक बार फिर से चाईबासा में थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों का मुद्दा भी उठा। भाकपा माले विधायक अरूप चटर्जी ने स्वास्थ्य मंत्री से पूछा कि थैलीसीमिया पीड़ित 5 बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने के मामले में अब तक जांच कहां पहुंची है, अब तक कार्रवाई क्या हुई है, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि मामला पहले भी सदन में उठा है, जांच रिपोर्ट आते ही सदन के सामने उसे रखा जाएगा। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने इसी बजट सत्र में जांच रिपोर्ट सदन में पेश करने के निर्देश दिए। सरकार ने जांच के लिए एजेंसी भी बनाई है, लेकिन जांच रिपोर्ट अभी तक आई कि नहीं इसका मैं जानना चाहता हूँ। अगर जांच रिपोर्ट आए तो सरकार उसको सदन पटल पर रखे। सर ये प्रश्न पहले भी आ चुका है सर, विस्तृत रिपोर्ट हम लोगों ने दे दिया है, जांच भी हम लोग कराए हैं महोदय। तो जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगा मैं सदन को अवगत करा दूंगा। नहीं, आप एक समय सीमा तो बांधेंगे,
जो भाई जांच रिपोर्ट कितने दिन में आएंगे? आप निरंतर इसकी जांच तो नहीं चल सकती यार, इतनी बड़ी क्या चीज है? एक हॉस्पिटल का मामला है, 5 बच्चे का मामला है जो संक्रमण हुई। नहीं महोदय, देखिए महोदय, ये टेक्निकल बातें हैं। हमारे विधायक जी काफी अनुभवी हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ। ये चाईबासा के जो मामले आए महोदय, तो एक बात ये बताया गया था कि बच्चे संक्रमित हुए हैं, HIV पॉजिटिव हुए हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, वहाँ पे HIV पॉजिटिव मिले हैं। तो महोदय ये बातें हैं कि ब्लड जो है, जब ब्लड चढ़ा महोदय, तो 3 महीना का विंडो पीरियड होता है। तो जो थैलेसीमिया के जो पेशेंट है महोदय, तो वो उनको कब ब्लड चढ़ा, कितना समय लगा, ये तो जांच का विषय, थोड़ा समय लगेगा। मैं अवगत चाहता हूँ, जैसे ही मुझे पास रिपोर्ट आएगा मैं आपको दूंगा। तो जामताड़ा के नाला विधानसभा क्षेत्र में बंद कोयला खदान में हुए हादसे को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने चिंता जाहिर की। साथ ही ये पूछा भी कि जब विधानसभा अध्यक्ष के क्षेत्र में ECL के बंद पड़े कोयला खदान में अवैध खनन हो सकता है और हादसे हो सकते थे, तो बाकी के बारे में क्या बात करना। बाबूलाल मरांडी ने जल्द से जल्द ऐसे खदानों में अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग की है। तो कुल मिलाकर के साफ है, वहाँ दुर्घटनाएं हुई और वहाँ जो इलीगल तरीके से जिनसे लोगों ने काम करवा रहे थे, लोगों की वहाँ मृत्यु हुई। मैंने इसलिए इस बात को कहा कि वो क्षेत्र विधानसभा के अध्यक्ष का क्षेत्र, अगर विधानसभा के अध्यक्ष के क्षेत्र में भी बंद पड़े हुए खदानों पर इलीगल कोयला का उत्खनन हो और दुर्घटना हो और इतनी बड़ी संख्या में लोग मर जाए, तो अफसोस होता है कि पता नहीं कि विधानसभा अध्यक्ष को इस बात की जानकारी थी या नहीं थी उस क्षेत्र में। ये तो विधानसभा अध्यक्ष ही बता पाएंगे। और इस प्रकार के कहीं भी अगर इलीगल होता है तो फिर उनसे हमें रोकना चाहिए। और फिलहाल यहाँ रुक एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रही हैं हमारे साथ। शुरुआत करते हैं। भैया कैसे हैं? ठीक है। अभी बिहार में बच्चा चोरी का अफवाह बहुत ज्यादा फैल रहा है। हाँ, बहुत तेजी से अफवाह फैल रहा है। मॉब लिंचिंग का केस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन क्या सही और क्या गलत है पता नहीं चल रहा है। एक इक्का दुक्का भी साबित नहीं हो पा रहा है। हमको लगता है इतना अफवाह फैल कैसे रहा है भैया? ये फैल रहा है कुछ असामाजिक तत्व के लोग। हमको जहाँ तक लगता है कि कुछ असामाजिक तत्व के लोग जो है अपना माने दुश्मनी निकाल रहे हों या किसी तरह का कुछ माने वारदात के अंजाम देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। भैया कैसे हैं? तो बढ़िया। आजकल बच्चा चोरी का अफवाह बहुत बिहार में अफवाह तो बहुत उड़ रहा है ना। आपकी तरफ भी ये हल्ला है? हल्ला तो है ही, चारों तरफ हल्ला है। हल्ला कहाँ नहीं। बच्चा चोरी का अफवाह इतना फैल कैसे रहा है? फैल कहाँ रहा है, हम लोग तो अभी आंख से देखे नहीं है, लेकिन अफवाह तो फैल रहा है। अच्छा ये बताइए कि ये भी होता है क्या कि लोग हल्ला उड़ा दिया लेकिन पता नहीं है कि कहाँ बच्चा चोरी हुआ है कहाँ नहीं हुआ? ऐसा तो होता है, ऐसी बात नहीं है कि अफवाह बिना काम कर देखे। आग लगता है तभी धुआं उठता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। ग्रामीण विकास विभाग के कटौती प्रस्ताव के विरोध में जेएमएम विधायक हेमलाल मुर्मू ने अपनी बात सदन में रखी। उन्होंने राज्य में 25 से 35% तक बिलो टेंडर के बढ़ रहे प्रचलन पर क्वालिटी पर असर पड़ने की आशंका जाहिर की। साथ ही अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि निचले स्तर के इंजीनियर से आगे का काम लिया जाता है। उन्होंने विभाग में सक्षम अधिकारियों की पोस्टिंग की मंत्री से मांग करते हुए बोल्ड डिसीजन लेने की सलाह दी। बहुत सारे जो कर्मी है उसका अभाव तो है ही, लेकिन निचले स्तर के इंजीनियरों से ऊपर का काम लिया जाता है। अधीक्षण अभियंता को चीफ इंजीनियर बना दिया जाता है। तो इस ढंग से काम तो नहीं चलेगा महोदय। अगर सही ढंग से काम करना है तो सक्षम पदाधिकारियों का पदस्थापन विभाग में करना पड़ेगा। अब टेंडर का निष्पादन नहीं हो पा रहा है और 2024-25 से पड़ा है, पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसीलिए हम तो यही कहेंगे, माननीय मंत्री जी, आप बोल्ड डिसीजन लीजिए। डिसीजन ऐसा तैसा नहीं, बोल्ड लीजिए
और डिसीजन लेकर के एक कुशल सरकार की चुनौतियों के विकास कार्यों को अंजाम देने में आप सक्षम होइएगा।